इस्लाम में सोने के अहकामात, इस्लाम में नींद के बारे में क्या अहकामात हैं, कब सोना चाहिए और कब बेदार होना चाहिए। गुलाम साहब अमेरिका से पूछते हैं। देखिए, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जो सोने के बारे में अहकाम बयान किए हैं, उसमें पहली बात तो पता चलता है कि सोने का असल टाइम रात है, दिन नहीं है। दिन में भी सोना है, लेकिन असल जो सोने का टाइम है रात है। जैसे कुरान मजीद में अल्लाह का इरशाद है, वजअलना लैला लिबासा, रात को हमने लिबास बनाया जो सब चीज़ों को ढांप देती है। और जो है ढांपने का मतलब यही, हर चीज़ को छुपा देती है, तो इंसान भी रात को आराम में आ जाता है और वो लेट जाता है। तो असल सोने की जो है ना, जो वक्त है वो रात है, और दिन में भी सोना है थोड़ी देर, जिसको कैलूला कहा जाता है। इसका भी कुरान मजीद में जिक्र है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसकी ताकीद फरमाई, क़ीलू फ़इन्न शैतान ला यक़ील, कैलूला किया करो इसलिए कि शैतान कैलूला नहीं करता। और कैलूला किसे कहते हैं? दोपहर खाने के बाद थोड़ी देर आराम करना, यानी कि लंबी तान के लंबी सो गए, ऐसा नहीं है, थोड़ी देर, शॉर्ट नैप जिसे कहा जाता है इंग्लिश में। तो दोपहर को थोड़ी देर आराम करना, ये भी हदीस से साबित है। और रात को सोना, ये तो कुरान और सुन्नत से वैसे ही साबित है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल भी था। अलबत्ता लंबी तान के जो सोना है, ये कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। जैसे कि आजकल हम सोते हैं, सो रहे हैं तो पुलिस आती है उठाने के लिए। इसकी दलील भी कुरान मजीद में, कानू कलीलन मिनल लैली मा यहजऊन, फरमाई रातों को बहुत थोड़ा सोया करते थे। दिन में तो वैसे ही थोड़ा सोना है, तो रात को भी इतना नहीं जितना पब्लिक सो रही है, उसकी निस्बत थोड़ा। तो सहाबा किराम की अगर हम नींद देखते हैं, सहाबा ताबईन की, तो वो नींद बहुत थोड़ी होती थी। ये जो आजकल मशहूर हो गया ना, 8 घंटे सोना सेहत के लिए जरूरी है, ये बिल्कुल गलत है। इसका कोई मयार मुतय्यन नहीं है कि कितनी देर सोना सेहत के लिए जरूरी है। शरीयत ने हमें, पहले मैं शरीयत के हकाम इस बारे में बता दूं, फिर उस पर इंशाल्लाह जदीद तहकीक को भी मैं पेश करूंगा आपके सामने। तो पहली बात क्या हुई, दिन में भी थोड़ी देर आराम करना है हमने, और सोना जो ज्यादा, यानी जो प्रॉपर सोना होगा वो रात में होगा, वो दिन में नहीं होगा। एक बात ही पता चली। दूसरी बात हमें ये पता चली कि कुरान कहता है थोड़ा सोते हैं, जितना पब्लिक सो रही है ना, ये बहुत ज्यादा सो रही है, इतना ज्यादा नहीं सोना। ये दूसरी हमें हिदायत कुरान से पता चली, कुरान और सुन्नत से। तीसरी हिदायत हमें यह पता चली है कि जल्दी सोना है रात को। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईशा के बाद ना सोने को और गप्पे मारना, और जैसे हम लोग कर रहे होते हैं आजकल, तो इस अमल को भी नापसंदीदा करार दिया है। ईशा के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो जाया करते थे, जल्दी सोने का मामूल था। तो ये 3 चीजें आप अगर जमा कर लें अपनी जिंदगी में, तो इस्लामी तालीमात जो सोने के बारे में है उस पर भी अमल हो जाएगा, और सेहत बहुत टाइट हो जाएगी इंशाल्लाह। तो ये जो है ना कि कम सोना, ये जब भी मुमकिन है कि जब आप सोने की उस टाइमिंग को फॉलो करें जो कुरान सुन्नत ने हमें बताई। अच्छा, इसमें एक बात ये भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईशा के फौरन बाद सो जाया करते थे, फिर बहुत जल्दी रात को उठ जाया करते थे, फिर बहुत लंबी लंबी तहज्जुद पढ़ा करते थे। तो फिर फजर की नमाज से, फर्ज नमाज से थोड़ी देर पहले आप थोड़ी देर आराम किया करते थे। बहुत मुख्तसर सी नींद हुआ करती थी वो फजर की सुन्नतों के बाद, यानी सारी रात तहज्जुद पढ़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फिर सुबह सादिक हुई तो 2 रकअत सुन्नत पढ़ी, सुन्नत जो मुअक्कदा है फजर की, उसके बाद थोड़ी देर आप आराम करते थे। सुन्नत और फर्ज के दरमियान में बहुत मुख्तसर सा लेट जाया करते थे थोड़ी देर। तो ये भी है। तो ये अगर आप टाइमिंग फॉलो करें ना, इसमें बहुत फायदा है सेहत को। और लेकिन उसमें एक चीज ये है कि इस टाइमिंग को और इतनी कम नींद के बहुत थोड़ा सोना, ये जब भी मुमकिन है जब आपकी बाकी सेहत अच्छी हो, और सोने की इसी टाइमिंग को फॉलो करें आप। अगर आप ईशा के फौरन बाद सो जाएं, तो आज भी मेडिकल साइंस कहती है थोड़ी देर सोना, ये उस वक्त का थोड़ी देर सोना कई घंटे सोने के बराबर होगा, आपको इतना फ्रेश कर देगा। और अगर आप रात को देर से सोएंगे तो कई घंटे सो के भी वो राहत आपको हासिल नहीं होगी जो जल्दी सोने में हासिल होती है। इसलिए कि मेडिकल साइंस कहती है, जो हमने डॉक्टरों से सुना है, कि एक दिमाग में केमिकल निकलना शुरू हो जाता है रात के वक्त में, और वो हमें सुलाने की तरफ लेके जाता है। अगर हम वो नहीं सोते तो उसका फिर नुकसान ये होता है कि बाद में बहुत ज्यादा भी सो के वो फ्रेशनेस हमें हासिल नहीं होती। तो इसलिए ईशा के फौरन बाद सो जाएं, तो थोड़े चंद घंटे सो जाएं आप, 3-4 घंटे गहरी नींद बहुत है। 4 घंटे भी आप सो गए, गहरी नींद बहुत हटो बच्चो हो जाएगा। उसके बाद फिर आप फजर की सुन्नतें पढ़ लें, और सुन्नतों और फर्ज के दरमियान जो वफा, उसमें थोड़ी देर आराम कर लें। उसके बाद दोपहर खाने के बाद थोड़ी देर आप, आधा घंटा, बहुत ज्यादा हो गया 1 घंटा आराम कर लिया आपने, तो आपकी बहुत कम नींद में आप सारा दिन फ्रेश नजर आएंगे, सारा दिन आप हंसते खेलते रहेंगे। और अगर भाई जो हमारी रूटीन आजकल चल रही है, अच्छा इसमें एक ये भी है कि इसमें ये भी जरूरी है कम खाना है, क्योंकि जो ज्यादा खाता है फिर वो उसको ज्यादा सोना पड़ता है। जितना खाएंगे उतना ही फिर वो मोटापा आएगा और दर्जनों मसाइल। तो खाना भी कम खाना है इसमें। तो हर लिहाज से आप अगर पूरी शरीयत की तालीमात को फॉलो करेंगे, फिर उसको ऐसा नहीं कि आधी तालीमात शरीयत की ली, आधी आज के रिवाज के लिए ली, तो फिर वो सही हिसाब चलेगा नहीं। तो उसी हिसाब से खाना भी फिर कम करना है आपने। तो अगर आप इस तरतीब को फॉलो करेंगे ना, तो आप देखेंगे चंद घंटे, यानी 4-5-6 घंटे भी आपके लिए 24 घंटे में बहुत होंगे। तो आप उन लोगों से ज्यादा अच्छा काम कर सकेंगे जो 8-9 घंटे सो रहे हैं, फिर भी वो फ्रेश नहीं होते, और आप 5-6 घंटे की नींद में बहुत ज्यादा फ्रेश हो जाएंगे अगर आप इस तरतीब से सोएं आप।